रोज़ा रखने के तिब्बी फ़वाइद। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी टिप्स डायरी। रमज़ान मुबारक को ख़ुसूसी इबादत का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस माह मुक़द्दस में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, नमाज व तरावी का एहतमाम करते हैं, ज़कात देते हैं और एक दूसरे के साथ मेहरबानी से पेश आते हैं। रमज़ान में रोज़ा रखने का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं होता, बल्कि सारा दिन भूखे रहकर इबादत करना और अपने रोज़मर्रा के मामूलात को खुश असलूबी से अंजाम देना इसका असल मकसद है, ताकि इससे उन गरीब और नादर लोगों की भूख प्यास का एहसास हो सके जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी दस्तयाब नहीं है। एक तरफ तो रोज़ा हमें दूसरों की भूख प्यास का एहसास करवाता है और दूसरों का ख्याल रखने का दर्ज देता है, तो दूसरी जानब तिब्बी साइंस कहती है कि रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म में हैरत अंगेज और खुशगवार तब्दीलियाँ आती है, जो इससे देर पा फ़ायदा पहुँचाती है। मेडिकल साइंस रोज़ा रखने की क्या फ़वाइद बताती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जिस्म से जहरीले मादों का इखराज होता है, ग़िज़ा का काम देने वाले अज़्ज़ा का इंजिज़ाब शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, दिमाग तेजी से काम करना शुरू कर देता है, वजन घटना और चर्बी घुलना शुरू हो जाती है। नंबर 1, जिस्म से जहरीले मादों का इखराज। रमज़ान मुबारक सिर्फ इंसान की रूहानी तज़हीर का ही नाम नहीं है, बल्कि रमज़ान के दौरान रोज़ा रखने और इबादत की मशक़ से इंसानी जिस्म को भी बेपनाह फ़ायदा हासिल होते हैं। रोज़ा रखने की पहले ही दिन इंसानी जिस्म में जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो जाता है। इंसान का शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी की मौजर असरात का अमल दखल कम हो जाता है, धड़कन सुस्त हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। असल में इंसानी जिस्म में तवानाई का जखीरा चर्बी के छोटे छोटे ज़र्रात की शक्ल में जमा होता रहता है। रोज़ा रखने से चूंकि इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, तो जिस्म में मौजूद चर्बी महफूज शुदा तवानाई को खारिज करना शुरू कर देती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है और यही ग्लूकोज जिस्म को तवानाई फराहम करता है। नंबर 2, ग़िज़ा का काम देने वाली अज़्ज़ा का इंतज़ाम। रोज़ा रखकर जब एक इंसान 10 से 12 घंटे भूखा रहता है, तो साल भर मसरूफ रहने वाला इसका निज़ामी हज़म रुखसत बनाता है, जिसकी इसे अशद ज़रूरत थी। खून में मौजूद सफ़ेद ज़रात की कारकर्दगी और जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा शुरू हो जाता है, फासिद मादे खारिज होने लगते हैं, निज़ामी हज़म पहले से बेहतर अंदाज में काम करने लगता है और यूं जिस्म में मौजूद ग़िज़ा का काम देने वाले अज़्ज़ा के इंतज़ाब का अमल शुरू हो जाता है और वो जिस्म को पहले के मुकाबले में ज़्यादा तवानाई फराहम करने लगते हैं। नंबर 3, वज़न घटना और चर्बी घुलना। अगर आप रमज़ान मुबारक के दौरान अपने खाना खाने की आदत को मुअत्तल रखते हैं और भारी खाने जैसे पराठे, पकोड़े या इस किस्म के दीगर खाने से गुरेज करते हैं, तो कोई शक नहीं कि इस रमज़ान में आप बहुत आसानी से अपना वज़न घटाने में कामयाब हो सकते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि रमज़ान में रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म में मौजूद इजाफी चर्बी के ज़रात पिघलना शुरू हो जाते हैं और यही चर्बी घुलकर जिस्म को तवानाई की फराहमी का ज़रिया बनती है। वह चर्बी घुलने से आपका वजन भी कम हो जाता है और जिस्म को किसी किस्म की कमजोरी या थकान भी महसूस नहीं होती। नंबर 4, कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी। रमज़ान मुबारक में रोजे रखने से एक तरफ तो आपको वजन में कमी करने में कामयाबी हासिल होती है, तो दूसरी जानिब जिस्म में आने वाली दीगर मुस्बत तब्दीलियों में कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी भी शामिल है। इससे आप खुद को पहले से तवाना और दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का फुल्का महसूस करते हैं, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपनी दफ़ा के लिए पहले से ज़्यादा फ़ाल और मजबूत हो चुका है। यूएई में अमराज़े कल्ब की माहिरीन की एक टीम ने एक मुतालबे से ये नतीजा अखज़ किया कि रमज़ान में रोज़े रखने वाले अफराद में चर्बी बनने का अमल कम हो जाता है, जिसके नतीजे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नीचे आ जाता है, जिससे दिल के दौरे और दिल की दीगर बीमारियों का खदशा
इंतहाई कम हो जाता है। नंबर 5, ज़हनी सलाहियत और कारकर्दगी में इजाफा। माह सियाम के दौरान रोजे रखने और इबादत करने से एक तरफ तो आपकी रूह की सफाई हो रही होती है और दूसरी तरफ आपके जिस्म के अंदर भी बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियां आ रही होती है और सबसे हटकर आपके दिमाग की कारकर्दगी और सलाहियत बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक रोज़े में इंसान भूखा रहता है तो इस दौरान इसका बदन ऐसे खलियात पैदा कर रहा होता है जो ख़ास तौर पर इंसान की ज़हनी कारकर्दगी से ताल्लुक़ रखते हैं। यूँ ये नए बनने वाले खलियात सीधे और इसके दिमाग में पहुँचते हैं और तनाव में कमी लाकर इंसान की ज़हनी कारकर्दगी को कई गुना बढ़ा देते हैं और यूँ आप खुद को दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का फुल्का महसूस करते हैं। अब इन मालूमात की रोशनी में जो हमें जदीद तहकीक और मुस्तनद इदारों से हासिल हुई है, हम आपसे कह सकते हैं कि माह सियाम के रोज़े रखें और अपने जिस्म को जहरीले मादों से निजात हासिल करके ताज़ा खलियात पैदा करने दी ताकि आपको रूहानी सुकून के साथ साथ जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल हो। 15वें रोज़े के बाद आप देखते हैं कि जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका है, निज़ाम हाज़मा की मुरम्मत हो चुकी है, जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का भी खराज हो चुका है और बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। दिमाग और याददाश्त तेज़ हो जाती है, तवज्जो और सुकून को महफूज करने की सलाहियत बढ़ जाती है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि इस माह मुकद्दस के दौरान खुद को रब्बे करीम की इबादत और हम्द सना के लिए वक्फ कर दे, क्योंकि वही है जो हमें हमसे ज़्यादा जानता है और हर हाल में हमारा भला चाहता है। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान मुबारक की पूरी रोज़ी रखने की तौफीक अता फरमाए और हम सबकी हर हाजत, हर दुआ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो व्यूअर्स, ये जो मैंने आप सबके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर की, आई होप यू लाइक इट। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो व्यूअर्स, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।